ने कहा कि रमजान आ गया है, ईद आने वाली है, अफ्तारी करा दो। हमने कहा साहब ना आप मुसलमान हो ना हम मुसलमान है, अफ्तारी किस बात की? उन्होंने कहा यार समझते नहीं, वो परंपरा है, हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहती, दंगा उंगा होता तो लोग काम आते हैं। हमने कहा था करा दूंगा, आप कह रहे हैं। फिर मैंने अपने स्टाफ से पूछा यार कि पैसा कहाँ से आता है अफ्तारी कराने का? एकदम सही बात बताऊंगा, सुनिएगा दोस्तों। हमने अपने उससे एक मेरा शरद यहाँ मित्र है गरीबदास जी का, वो दिख नहीं रहा है आज कहीं बाहर है। हमने उससे पूछा यार पैसा कहाँ से आता है अफ्तारी कराने का? तो उसने कहा वो जायसवाल ठेकेदार है ना साहब, दारू वाला, सब सेट है साहब, कुछ करना नहीं है, खाली आपको कार्ड बंटवा देना। शेर देखिएगा, जहाँ मैं ये शेर सुना देता हूँ वहाँ अफ्तारी बंद हो जाती है। पता नहीं किसको हम धोखा दे रहे हैं। और उस अफ्तारी में 80% खाने वाले हमारे स्टाफ के लोग होते हैं, जो दिन भर खाए रहते हैं, शाम को भी खाते हैं। कि रवायत, हमने कहा डीएम साहब बंद कर दीजिए, कहे कुछ नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट रहना कि नहीं तुम? रवायत टूटती है टूट जाए, न रोजा हो तो अफ्तारी की जय, न हो रोजा तो सुना आपने, ये हैं डॉक्टर अखिलेश मिश्र साहब। जी हाँ, एक बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, शायर भी हैं। देख रहे हैं किस तरह का उन्होंने खुलासा किया सरकारी अफ्तारी को लेकर। तो अब आप मुसलमान हैं तो आप सोचिए कि आपको सरकारी अफ्तार करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अखिलेश मिश्र साहब ने सिर्फ मुसलमानों को ही पैगाम दिया या उनको ही मुखातिब किया है। जी हाँ, हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए उन्होंने अपनी शायरी के जरिए इस कवि सम्मेलन मुशायरे में पैगाम दिया, और भी बहुत सी बातें जो उनकी सुनने की हैं आप जरूर सुने। इससे पहले कि आप उन्हें नॉन स्टॉप सुने और देखें किस तरह से उन्होंने अपनी शायरी से, अपनी बातों से तालियां बटोरी, आप सिर्फ 40 सेकंड रुक जाइए और 40 सेकंड में ये जान लीजिए ये प्रोग्राम कहाँ हुआ और किसने ऑर्गेनाइज किया। फिर सुनते हैं डॉक्टर साहब को। ये है वक्त मीडिया। उत्तराखंड के शहर रुड़की के आईआईटी में थीम मेकर प्रोडक्शन ने 14 अगस्त 2017 को ऑर्गेनाइज किया इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कवि सम्मेलन मुशायरा। इस इवेंट के फाउंडर रहे राजीव भटनागर। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर रहे नौजवान शायर और अब्बास कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी अल्तमश अब्बास। अल्तमश अब्बास आजकल अपनी शायरी से मुशायरे की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे रुड़की के लोकप्रिय एमएलए श्री प्रदीप बत्रा जी, और इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर रहे साहित्य प्रेमी उज्जैन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोफेसर श्री चिंतामणि मालवीय जी। स्पेशल गेस्ट रहे श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, प्रबंधक आर्य कन्या इंटर कॉलेज रुड़की। स्पेशल गेस्ट रहे सैयद अली हैदर जैदी साहब, डायरेक्टर कुबरा कंस्ट्रक्शन और एक्स मिनिस्टर। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार के शासन प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कभी उस शायर की ओर चल रहा हूँ जो एक बहुत जिम्मेदार अधिकारी होने के साथ साथ एक दिल की लफ्जियात को शायरी में तरतीब देने का काम कर रहा है। डॉक्टर अखिलेश मिश्र एक स्पेशल सेक्रेटरी होने के बावजूद एक अच्छे इंसान, एक अच्छा कवि, एक अच्छा शायर और ज़िंदगी की बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत नुमाइंदगी करने वाला अपनी गज़लों, अपनी शायरी से। मैं चाहता हूँ कि इस उत्तरांचल की धरती पर ज़ोरदार तालियों में डॉक्टर अखिलेश मिश्र इसका इस्तकबाल किया जाए ताकि वो अपने हिसाब से शेर सुना सकें। डॉक्टर अखिलेश मिश्र, माइक पर। बहुत धन्यवाद खलीफ भाई। मेरे लिए बड़ी मुश्किल ये होती है कि जब मैं शायरों में बैठता हूँ तो लोग मुझे अधिकारी समझते हैं, और जब अधिकारियों में बैठता हूँ तो लोग शायर समझते हैं। तो कोई मुझे अधिकारी नहीं समझता, शायर ही समझता है। वाह। पूरे एक बात अधिकारियों के लिए कही, कोई शायर किसी अधिकारी कॉलोनी में घूम रहा था तो उसने बड़ी अच्छी बात की जो मैं अक्सर कह दिया करता हूँ अपना परिचय देने में, कि उसने कहा कि घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे। हम अपने ओहदों से नहीं निकलते, कभी कोई डीएम कहता है, कभी एसडीएम कहता है, कभी एडीएम कहता है,
कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ नामों पे ओहदे भी थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। क्या बहुत कहने, तलाश किया, वाह 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 बहुत तलाश वाह किया, वाह वाह। कोई आदमी न मिला। किसी का शेर है, मेरा नहीं है, मैं नाम नहीं जानता, बशीर बद्री जी का आप बता रहे हैं, पर मुझे बहुत पसंद है जी पर एक बात जरूर मैं कलीम साहब से कहूँगा जी कि ये नाजुक जुल्म ढाया जा रहा है अपनी नाजुक- तरफ से कलीम साहब को, जी, नाजुक जुल्म ढाया जा रहा है। ये नाजुक जुल्म ढाया जा रहा है, मुझे हाकिम बताया जा रहा है, मुझे हाकिम बताया हाकिम बताया जा रहा है। मैं शायर हूँ, गजल कहता हूँ भाई, मैं शायर हूँ। बदल कहता हूँ भाई। चूंकि मैंने ट्रेन में लिखा इसलिए लाइन गड़बड़ हो गई, फिर तो सुनाता हूँ कि ये नाजुक जुल्म ढाया जा रहा है, मुझे ओहदा उड़ाया जा रहा है, मुझे ओहदा उड़ाया जा रहा है। मैं शायर हूँ, गजल लिखता हूँ भाई, फकत हाकिम बताया जा रहा है, क्या कहने, फकत हाकिम बताया जा रहा है। वाह और वाह। स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, गोस्वामी जी ने लिखा कि मूदहूँ आँख कतहूँ कछु नाही। यदि हम आँख बंद कर लें तो दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। देश की परिस्थितियाँ जहाँ पर है, चाहे उत्तर प्रदेश की कह लें चाहे देश की कह लें, जहाँ हम 70 साल में देश को ले आए हैं, आइए थोड़ा सा उस परिस्थिति की बात कर लेते हैं, फिर एक अच्छा गीत सुनाऊंगा मैं आपको। मैं रास्ते में पढ़ रहा था सुबह विधायक जी कि हमारे एसडीएम साहब, हसनगंज एसडीएम की गाड़ी कल चोरी हो गई, सरकारी गाड़ी। बगल में दूसरे बगल के बाराबंकी इलाके में एक अधिकारी की गाड़ी चोरी हो गई। कल 15 अगस्त है, एसएसपी साहब ने ऐलान किया कि सारे अधिकारियों की, सारे नेताओं की, सबकी गाड़ी चेक होकर अंदर जाएगी। 14 अगस्त को जब सरकारी गाड़ियां चोरी होती तो एक दहशत सी फैल जाती है हमारे बीच में कि कल क्या होगा, उस सरकारी गाड़ी का क्या इस्तेमाल होगा। अभी नहर से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जिसमें, आपके मेरठ के आसपास की बात है, जिसमें बम ऑलरेडी फिट है। ये हमारे देश की स्थिति है, और वो इसलिए है कि जब हमने अपने देश का कानून बनाया, जब संविधान बनाया, तो जुडिशरी बनाई, पुलिस बनाई, आर्मी बनाई, सबको अलग अलग काम दे दिया। हमने धारा 302 बनाई, कहा कोई मर्डर करेगा तो उसको फांसी दी जाएगी। लेकिन अगर फांसी के इतिहास को देखें तो रंगा बिल्ला को फांसी हुई थी करीब 20 साल पहले। उसके बाद बीच में एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को फांसी हुई थी। बहुत दिनों बाद बड़ी मुश्किल से हमने अभी 2 लोगों को फांसी दी। हमारी व्यवस्था को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दुनिया को बता के हम फांसी देते। सुबह 4-5 बजे फांसी दी, फिर दुनिया को बताया कि हमने फांसी दे दी है। याकूब मेनन को फांसी देना पड़ा तो 2:30 बजे तक न्यायालय खोलना पड़ा। इस व्यवस्था में मैं एक छोटा सा प्रश्न खड़ा करता हूँ, शासन प्रशासन से उससे ज्यादा बोल नहीं सकता, पर व्यवस्था बोलती है। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे आप? शासन में रहते हुए इससे क्या बोलेंगे? अब अदालत में खड़ी मूरत रुआंसी हो रही है। अब हमने अदालतें बनाई, अदालत में एक मूर्ति खड़ी की, उसकी आंखों में पट्टी बांधा, हाथों में तराजू दिया, एक हाथ में तलवार दिया, और दुनिया को बताया कि ये कानून अंधा है, ये न्याय करेगा। उस मूर्ति को मन में रखिए, मेरी बात सुनिए कि अब अदालत में खड़ी मूरत रुआंसी हो रही है। रो नहीं सकती अदालत है। अब अदालत में खड़ी मूरत रुआंसी हो रही है। अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है? क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। इस मुल्क में, वाह वाह वाह। अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है? और अब नहीं महफूज मस्जिद, घर में ही पढ़ लो नमाज। पहले मंदिरों में बस विस्फोट होते थे, हमने तमाम मुस्लिम भाइयों को बंद कर रखा है, हम जांच कर रहे हैं। मस्जिदों में विस्फोट शुरू हुए, हमने साथी को बंद कर रखा है, तमाम संतों को बंद कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। हम जांच कर रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या कहने, अब नहीं महफूज मस्जिद, अब नहीं महफूज मस्जिद, घर में ही पढ़ लो नमाज। मंदिरों मस्जिद में भी जामा तलाशी हो रही है। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। मंदिरों मस्जिद में भी, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। मंदिरों, वाह, संकट वाह, मोचन बनारस में है, मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकते, पता नहीं कब और कब जाना होगा पता नहीं। अब नहीं महफूज मस्जिद, घर में ही पढ़ लो नमाज, घर में ही पढ़ लो नमाज।
मंदिर और मस्जिद में भी जामा 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 तलाशी हो रही है। और इस धमाके में मरे जो हिंदू हैं या मुसलमान, इस धमाके में मरे जो हिंदू हैं या मुसलमान, वो कहते हैं जब कहीं विस्फोट होता है लोग मरते हैं तो एक जगह लाइन से लाशें सजा के रखी थी, तो मैंने तो 2 लाइन कही थी कि तरतीब से रखी हैं सजा कर लाशें, तरतीब से रखी है सजा कर लाशें, सियासत मौके पे गिन रही है आकर लाशें। इस धमाके में मरे जो हिंदू हैं या मुसलमान, लाश की गिनती भी अब कितनी सियासी हो रही है। क्या बात है, लाश की गिनती, वाह 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 वाह, लाश की गिनती, वाह 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 वाह। इस धमाके में जब इस तरह के विस्फोट होते हैं तो खबर नवीस ये नहीं देखते कि हिंदू मरा, कौन आदमी मरा है, बताता है कि इतने एक धर्म के लोग मरे हैं, इतने दूसरे धर्म के लोग मरे। इस धमाके में मरे जो हिंदू हैं या मुसलमान, लाश की गिनती भी अब कितनी सियासी हो रही है। और प्रवचनों में गुरुजी के शेख की तकरीर में, प्रवचनों में तो गड़िया साहब जब कहीं भाषण देने जाते हैं तो प्रशासन के हाथ पांव फूले रहते हैं कि भाई इनको भाषण देने की अनुमति दी जाए कि न दिया जाए। और कहीं तो बढ़िया साहब और ओवैसी साहब जैसे लोग एक साथ आ जाए तो उस शहर का तो घंटाधार है। प्रवचनों में गुरुजी के शेख की तकरीर में ये मजहबी चट्टान पे खंजर तराशी हो रही है। 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 और यूं तो नंगे हम सभी हैं, पर कसर इतनी सी है। बंबई के जब ताजमहल में बम विस्फोट हुआ था, जो लाशें पाई गई आतंकवादियों के कैसर भाई, उनकी जेबें टटोली गई तो यूनिवर्सिटी के कार्ड मिले थे। आज भी विधानसभाओं में 5-10 रुपए लेके लोग अंदर चले जाते हैं। जब हम नकली पासपोर्ट या नकली लाइसेंस बनाने में लोगों की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं शामिल हम सब लोग हैं। कोई कहे पाकिस्तान शामिल है, कोई कहे आर्मी शामिल है, कोई कहे सियासत शामिल है, कोई कहे पुलिस शामिल है। फिर देखिएगा कि यूं तो नंगे 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 हम सभी हैं, पर कसर इतनी सी है। यूं तो नंगे हम सभी हैं, पर कसर इतनी सी है। आईने को देखने में कुछ हयासी हो रही है। क्या कहने हयासी, वाह 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 वाह। देखने में, आईने को देखने में कुछ हयासी हो रही है, कुछ हयासी हो रही है। और एक दृश्य खींचता हूँ छोटा सा। बंबई में जब विस्फोट हुआ दिल्ली में, देखिए विस्फोट जब होता है तो हम लोग प्रशासन के लोग हैं, हमें कोई चिंता नहीं होती, हमारा बड़ा सेट ड्रिल है विस्फोट होने पे। विस्फोट होती है, कुछ मरते हैं, कुछ घायल होते हैं, पहले पुलिस पहुंचती है, 2 ट्रक साथ में ले आती है पुलिस लाइन का। एक ट्रक में मरने वालों को भर देती है, एक में घायलों को भर देती है। मरने वाले पोस्टमार्टम हाउस चले जाते हैं, घायल अस्पताल चले जाते हैं, मीडिया आती है, नेता आते हैं, आयोग बैठता है, जांच होती है और अपने अगले बम विस्फोट का इंतजार करने लगते हैं। क्या कहने। एक पोस्टमार्टम हाउस का दृश्य रखता हूँ विधायक जी, देखिएगा। पोस्टमार्टम हाउस हिंदी में उसको चीर घर कहते हैं कि बच गए मासूम बच्चे, बच गए मासूम बच्चे, जाने क्या क्रियाक्रम, बच गए मासूम बच्चे, जाने क्या क्रियाक्रम। 2 दिनों से चीर घर में लाश बासी हो रही है। 2 दिनों से चीर घर में लाश बासी हो रही है। अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है। अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है। अच्छा, अब अदालत में खड़ी मूरत, भाई इतना हौसला होना चाहिए सच बोलने के लिए। अदालत में खड़ी रुआसी हो रही है। अगर समय हो तो एक और छोटी सी चीज सुना दें। गजल सुनाइए, गजल सुना, गजल सुना वो सुना दीजिए, अफ्तार वाला। अफ्तारी ना कीजिए।
हाँ वो सुना दी। देखिए सुनिए साहब, चलिए, मैं यही कह सकते रियासत हैं, सामने बैठी है। क्योंकि मैंने देखा है इस शख्स को ये नहीं परवाह होती है। विधायक जी, मुझे इनके पास कुल 2 अटैची होती है, ये उठा के दूसरे शहर में चले जाते हैं। इस अधिकारी को कभी परेशानी नहीं होती है कि मेरा ट्रांसफर कल हो जाएगा। अब आप इनसे शेर सुनिए। नहीं, वो ट्रांसफर का ऐसा है कि ये अलकमर साहब मुझसे बहुत दिन से कह रहे थे कि आना है, लगभग 2 महीने से कह रहे थे। कलीम भाई भी कह रहे थे, मैं साफ साफ मना कर दे रहा था, क्योंकि मुझे 15 तारीख को झंडा फहराना था और यहाँ से फ्लाइट तो कोई है नहीं जाने के लिए। लेकिन कहते कहते अचानक एक दिन मेरा बीच में ट्रांसफर हो गया। हाँ। उसी समय अलतम साहब के फोन आ गया, तो मैं समझ गया कि अब तो मैं विशेष सचिव हो गया हूँ, तो अब झंडा नहीं फहराना पड़ेगा, अब कोई और फहराएगा मेरी जगह उस ऑफिस में। तो मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। अभी 1 हफ्ता पहले खादी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर थे, CEO खादी थे 1 हफ्ता पहले। बहरहाल मुझे पता नहीं, मैं हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, जब उत्तर प्रदेश और ये एक था, तो यहाँ का आंदोलन मैंने देखा है, सब देखा। हरिद्वार का सिटी मजिस्ट्रेट था, बहुत पुरानी बात हो गई, जब ये विभाजन हुआ था उसके बाद मैं यहाँ से गया था। उस समय उत्तराखंड की क्या हालत है, लेकिन में हमारे यहाँ जरूरी ये हालत थी कि एक चुनाव के अलावा अधिकारी कुछ नहीं करा सकता अपने मन से। FIR किसके खिलाफ दर्ज होगी नेताजी डिसाइड करते हैं, उनका पैड डिसाइड करता है। ट्रांसफ़र किसका होगा पैड डिसाइड करता है। गिरफ्तारी कौन करेगा पैड, गलत तो नहीं हो जाएगी। जब विधायक जी के पैड पर कानून चलने लगे तो मेरे ऐसा अधिकारी नहीं कभी एक बात जरूर लिखता है कि होता है कि हमारे दरोगा जी थे, बड़े प्यारे थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे सर, तो उन्होंने 8-9 बात विधायक जी की मान ली, 10वीं बात नहीं मानी, तो विधायक जी ने मुख्यमंत्री की शिकायत कर दी कि साहब विपक्षी पार्टी का आदमी है, उनका अगले दिन ट्रांसफर हो गया। तब मैंने एक गीत उठाया कि सियासत की, सुनिएगा दोस्तों, तरफदारी न कीजिए, सियासत की तरफदारी न कीजिए। अधिकारियों पर एक टिप्पणी है कि जब हम पैडों पर गलत काम करते हैं लोगों का, सियासत की, उत्तर प्रदेश के सारे लाइसेंस चेक कर लिए जाए, 90% लाइसेंस पैड पर बने होंगे, इस पर नहीं बने होंगे उसको वाह 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 वाह। मैं यूपी में खड़ा हूं तो ये उत्तराखंड में हूं तो बात कह सकता हूं कि सियासत की तरफदारी न कीजिए, अजी ऐसी भी बेगारी न कीजिए, सियासत की तरफदारी न कीजिए, कि शहादत सर पटकती दफ्तरों में, शहादत सर पटकती दफ्तरों। शहादत जब कारगिल के शहीद हुए तो हमने उन्हें पेट्रोल टंकी दी, हमने उन्हें एक पट्टा दे दिया और 10 लाख रुपए दे दिए। जो विधवा थी उसकी हालत क्या हुई, अपनी आंखों से देखी बात है इसलिए आपको बता रहा हूँ। 10 लाख कब्जा करने के लिए पूरा घर लग गया। पेट्रोल टंकी को पड़ोसी पेट्रोल टंकी ने यह कह के बंद करा दिया कि मिलावट का तेल बेचता है, जिसका उसका धंधा चलता रहे, और जो उसके पास पट्टा था पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। तब विधवा आती है और बताती है कि साहब मैं शहीद की विधवा हूँ, मेरे साथ ये हुआ है। शहादत उसका पहला परिचय ही होता है जब नेता के पास जाती मैं फला शहीद की विधवा हूँ, नहीं तो उसकी कोई सुने ही नहीं। शहादत सर पटकती दफ्तरों में, मदद ऐसी भी सरकारी की, क्या कहने वाह 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 वाह। मदद ऐसी भी सरकारी न कीजिए, अजी ऐसी, और वो बिटिया है उसे जीने का हक है, वो बिटिया है उसे जीने का हक है। हमारे घर में बेटे बेटियों में जो फर्क होता है, मैं घर में छोटा था, मेरी बहन बड़ी थी कलीम भाई, मैं उसको बहुत मारता था। शाम को बाबूजी आते थे तो मैं हल्का सा रो के कह देता था कि इसने ही मुझे मारा है, तो पिटाई उसी की होती थी। बाद में कष्ट मुझे होता था। जब हम बेटी बचाओ चल रहे हैं उस पर एक छोटा सा शेर कहेंगे, शायद सबको पसंद में आए, सबकी बेटियां होंगी, कि वो बिटिया है उसे जीने का हक है, मोहब्बत में उजरदारी न कीजिए, क्या कहने वाह 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 वाह। मोहब्बत में उजरदारी न कीजिए, अजी ऐसी, और कभी राधा
कभी मीरा का होकर, कभी राधा कभी मीरा का होकर। एक गीत है राधा का भी श्याम मीरा का भी श्याम, कृष्ण की पत्नी है रुक्मिणी। ये गीत समर्पित रुक्मिणी को, एक लाइन है समर्पित कि कभी राधा कभी मीरा का होकर, सितम रुक्मिन पे गिरधारी न की। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। सितम रुक्मिन पे गिरधारी, रुक्मिन पे गिरधारी न की जय, अजी ऐसी भी बेगारी न की जय। सियासत की और रवायत टूटती है, टूट जाए टूट जाए। आप कहेंगे किस रवायत की बात करता हूं? विदाई मैं सिटी में स्टेट था, तो हमारे डीएम साहब ने कहा कि रमजान आ गया है, ईद आने वाली है, अफ्तारी करा दो। हमने कहा साहब ना आप मुसलमान हो ना हम मुसलमान है, अफ्तारी किस बात का? उन्होंने कहा यार समझते नहीं, वो परंपरा है, हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहती है, दंगा उंगा होता तो लोग काम आते हैं। हमने कहा था करा दूंगा, आप कह रहे हैं। फिर मैंने अपने स्टाफ से पूछा यार कि पैसा कहाँ से आता है अफ्तारी कराने का? एकदम सही बात बताऊंगा, सुनिएगा दोस्तों। हमने अपने उससे, एक मेरा शरद यहाँ मित्र है गरीबदास जी का, वो दिख नहीं रहा है आज कहीं बाहर है। हमने उससे पूछा यार पैसा कहाँ से आता है अफ्तारी कराने का? तो उसने कहा वो जायसवाल ठेकेदार है ना साहब, दारू वाला, सब सेट है साहब, कुछ करना नहीं है, खाली आपको कार्ड बंटवा देना। शेर देखिए, जहाँ मैं ये शेर सुना देता हूँ वहाँ अफ्तारी बंद हो जाती है। पता नहीं किसको हम धोखा दे रहे हैं। और उस अफ्तारी में 80% खाने वाले हमारे स्टाफ के लोग होते हैं, जो दिन भर खाए रहते हैं, शाम को भी खाते हैं। कि रवायत, हमने कहा डीएम साहब बंद कर दीजिए, क्या कुछ नहीं, सिटी में स्टेट रहना कि नहीं तुम? रवायत टूटती है टूट जाए, वाह 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 वाह। न रोजा हो तो अफ्तारी की जय, न हो रोजा तो अफ्तारी न की जय, अजी ऐसी भी। और ये मजहब है इसे पाकीज़ा रखिए, ये मजहब है इसे पाकीज़ा रखिए। बड़ी समस्या मजहब के साथ है। अभी वंदे मातरम और उसके गाने पे तमाम बातें हो रही हैं, इस पंच में करना ठीक नहीं है, उसको करने से उसका सम्मान बढ़ता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो मजहब बड़े करीने से आता है अंदर। मैं आपको सिर्फ एक शेर सुनाऊंगा, आप समझ जाएंगे। वाह। कि ये मजहब है इसे, जब ये माना था कि साहब इस बार मुस्लिम भाई का वोट किसको मिलेगा, इस प्रश्न पे मैंने एक शेर लिखा कि ये मजहब है इसे पाकीज़ा रखिए, पाकीज़ा रखिए, यूं फतवे बेसबब जारी न कीजिए, यूं फतवे बेसबब जारी न कीजिए, अजी ऐसी भी। और अंतिम शेर विधायक जी से और एमपी साहब से क्षमा के साथ कि कमा टोपी अमा टोपी कभी केसरिया पगड़ी, अमा टोपी कभी केसरिया पगड़ी, विधायक जी अदाकारी की, विधायक जी अदाकारी न की जय, अजी ऐसी भी बेगारी की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद सियासत की। लेकिन एक गीत मैं जरूर सुनाऊंगा जिसके लिए मैं आया हूँ जी। एक प्यारा सा गीत है। देखिए जब कविता की खोज की गई तो लोगों ने पूछा कविता आई कहाँ से, तो किसी ने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बनी होगी कविता अनजान। ये जितने कवि शायर हैं, जैसा कि आप कह रहे थे कि प्रेम करने से दो फायदा होता है, या तो मिल जाती है और या शायर हो जाते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है, यदि प्रेम का सिलेबस बना दिया जाए आईआईटी रुड़की में कि प्रेम पढ़ाया जाना है, तो सिलेबस में लैला मजनू होंगे, हीर राजा होंगे, सीरी फराद होंगे, और इन सबकी किसी की शादी नहीं हुई थी। रोमियो जूलियट भी होंगे, उनकी भी शादी नहीं हुई। तो अगर प्रेम में कोई मिल गई तो फिर तो बेकार हो गया प्रेम। प्रेम क्या है, हमारे यहाँ भी एंटी रोमियो बड़ा यूपी में आंदोलन चल रहा है। एक रोमियो कलीम भाई मेरे पास भागा भागा आया, मैं कभी उसके यहाँ पोस्टेड था। हमने कहा क्या हो गया भाई? कैसा? वो मेरी वाली पकड़ लिया पुलिस ने। हमने कहा तुम्हारी वाली पकड़ लिया? एंटी रोमियो स्क्वाड सब लोग जानते हैं यूपी में चल रहा है। हमने कहा तुम्हारी वाली पकड़ लिया, तुम कहाँ थे? कहता मैं जाम में फंस गया था, पहुंचने में देरी हो गई। तो हमने कहा पकड़ कैसे गई? कहता वो दूसरे के साथ पकड़ गई था, वो है मेरी वाली, पुलिस गलत और अरे गलती मेरी थी, मुझे आधा घंटा लेट हो गया। जब ये प्रेम की हालत है तो मैं आपको बचपन के एक प्रेम में ले चलता हूँ, कैसे हम प्रेम अपने किशोरावस्था में किया करते थे। एक गीत है, गीत में एक बंद आएगा, एक इश्क है एक शब्द आएगा। जो लोग एक चाहे मन से इश्क है कहेंगे जब मैं कहूंगा, या जोर से भी कहेंगे, कोई देख नहीं रहे आपको। सुनिएगा कि हम छुपाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वाह वाह वाह, वो जताते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है। बहुत अच्छा, बंद देखिएगा जी। अच्छा कि कैसे कह दूं कि अब जिंदगी में और कोई कमी ही नहीं। कैसे कह दूं कि अब जिंदगी में सब और कुछ कोई पा जाने के बाद भी यदि वो नहीं मिलती तो कुछ न कुछ रह जाता है। बेशक। कि कैसे कह दूं कि अब जिंदगी में और कोई कमी ही नहीं, जो मुझे मिल के भी ना मिली, जो मुझे मिल के भी ना मिले, वो ही भाते रहे इश्क है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। मुझे मिल के भी ना मिले, वो निभाते रहे, वो ही भाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है। बहुत अच्छा, वो जताते रहे इश्क है। क्या कहने कि नाम जिसके लिखी जिंदगी, क्या बात, लौट के जो न आए कभी। वाह 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 वाह। नाम जिसके लिखी जिंदगी, लौट के जो न आए कभी, जो न आए कभी। मेरी यादों की महफिल में वो, मेरी यादों की महफिल में वो आते जाते रहे इश्क है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मेरी यादों की महफिल में वो आते जाते रहे, आते जाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है। वाह वाह वाह। वो जताते रहे इश्क है। और ये देखिएगा शेर, बचपन में किशोरावस्था की बात है। वो अपने दादा के साथ कथा सुनने आया करती थी, पंडित जी प्रवचन करते थे। मैं अपने दादी के साथ जाया करता था। न उसको कथा सुनने से कोई मतलब थी, न मुझे मतलब था, क्योंकि वो आती थी इसलिए मैं जाया करता था। ऐसी महफिल से एक दो लाइनें उठाता हूँ कि महफिलों में नजर आपकी, क्या कहने, महफिलों में नजर आपकी, यूं झुकी की झुकी रह गई। क्या बात है। महफिलों में नजर आपकी, यूं झुकी की झुकी रह गई। कनखियों से मिली कनखियां, कनखियों से मिली कनखियां, मुस्कुराते रहे इश्क है। वाह 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 वाह। कनखियों से मिली कनखियां, वाह 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 वाह। मुस्कुराते रहे इश्क है,
हम छुपाते। और प्रेम में एक बड़ी बड़ी सहज भावना ये होता है कि हमेशा ये डर लगा रहता है कि किसी और के साथ न चली जाए, या ये डर लगा रहता है कि मैं किसी और का न हो जाऊं। चल लाइनें देखिएगा कि जाने मुझ में थी कोई कमी या मोहब्बत की रानाइया। क्या बात है, वाह। जाने मुझ में थी कोई कमी या मोहब्बत की रानाइया, या मोहब्बत की रानाइया। जाने क्यों वो मुझे उम्र भर, जाने क्यों वो मुझे उम्र भर आजमाते रहे इश्क है। जाने क्यों वो मुझे उम्र भर आजमाते रहे इश्क है। हम छुपा। और अंतिम बंद है, ये सारे शायर, ये सारे कवि यहाँ क्यों आते हैं, एक मैंने कारण खोजा वो आपके सामने रखता हूं कि इत्तफाकन गजल के किसी, इत्तफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका विदा। क्या कहने, क्या पस मंजर है, वाह। इत्तफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका भी था, बस उसी शेर को उम्र भर, बस उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते रहे इश्क है। हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। हम छुपाते वो जताते, हम छुपाते। बहुत अच्छा है। अभी ये पिछले दिनों अखिलेश जी बस सिर्फ हमारे 2 मेहमान शायर बचे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।